नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं संपूर्ण ज्ञान देने की पूरी भरपूर चेष्टा करूँगा। हालांकि संपूर्ण ज्ञान संसार में कोई ना किसी को दे सकता है और ना किसी के पास होता है। संपूर्ण ज्ञान तो केवल परमात्मा के पास है। दुनिया में अभी तक कोई पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी समझ से और जो ज्ञान लुप्त हो चुका 1000 साल से मुगलिया शासन में और कुछ अंग्रेजी शासन में, सनातन धर्म का ज्ञान जो लुप्त किया गया, नष्ट किया गया, उससे संपूर्ण विश्व का नुकसान हुआ है। संपूर्ण विश्व उससे घाटे में है, केवल भारत ही नहीं। क्योंकि जो ज्ञान था वेद पुराणों का या अन्य शास्त्रों का, उससे संपूर्ण विश्व का भला होता था। चाहे आप मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों या अन्य किसी धर्म के हों, लेकिन भला सभी का होता था। जैसे कुछ ऐसे मंत्र थे जिनसे बिना औषधि के इलाज हो जाता था, गारंटेड। इसी तरीके से कुछ ऐसे नियम थे, कुछ ऐसी क्रियाएं थीं जिनसे रोगों का इलाज, असाध्य रोगों का इलाज संभव था। इसी तरीके से और भी कई एक पद्धतियाँ थीं जो नष्ट की गईं। कई एक पद्धति किताबें, जैसे यंत्र पद्धति, मंत्र पद्धति, इस तरीके से बहुत कुछ नष्ट किया गया। तो उससे संपूर्ण विश्व का यानी घाटा हुआ है। तो मैं आज एक जानकारी आपके सामने लाया हूँ, लेकिन वो जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर दूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने प्रियजनों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, ताकि हमारे दिए हुए ज्ञान से आपके प्रिय लोग भी लाभान्वित हो सकें। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं लाया हूँ आपके लिए सब मनोकामना पूर्ण दुर्गा माता की कृपा से चमत्कार। कुछ हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि चमत्कार मतलब नहीं भेजना चाहिए या चमत्कार को नहीं मानते हैं, जबकि उनको थोड़ी मैं क्या कहूँ, जो नाम के तो हिंदू हैं, कहते तो अपने आगे हिंदू हैं, लगाते अपने आगे हिंदू हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कैसा चमत्कार। कुछ मैं बताना चाहूँगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सत्य घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक शहर इलाहाबाद है। 2013 में या 14 में, यानी 2013 या 14 में इलाहाबाद में एक केपी कॉलेज है। वहाँ पर 2013 या 14 में एक डॉक्टर पीटर अंग्रियन आया था। ईसाई धर्म का प्रचारक था। तो वह इतनी झूठ अपना प्रचार करके, यानी मैं ईसाई धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झूठ की बुराई कर रहा हूँ, जो झूठ बोल के, यानी लोगों को गुमराह करके झूठ बोल के और मतलब धर्म परिवर्तन कराया उसने। यानी हिंदू भी ईसाई बने और भैया मुसलमान भी बने हों, कोई
क्योंकि इस तरीके से गुमराह किया जाता था, इस तरीके से झूठ बोला जाता था। पीटर अंग्रियन जो डॉक्टर था, उसी के लोग इतना झूठ बोलते थे, उसी के प्रिय लोग, कि मेरी जेब में इतने रुपए आ गए, अभी नहीं थे और आ गए यहाँ यीशु की कृपा से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो झूठ बोल के, गुमराह करके और यानी बैलहा फुसला के सनातन धर्म के लोगों को अन्य धर्मों में मोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, अन्य धर्मों की तरफ मोड़ा जाता है, तो उसका मैं खंडन अवश्य करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप सनातन धर्म वालों से भी नहीं कहता कि आप किसी के धर्म को झूठ बोल के जोड़ो अपनी तरफ। सच्चाई दिखाओ ना, जो है उसको सच्चाई दिखाओ, सच्चाई सामने लाओ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातन धर्म में ऐसे कुछ हिंदू हैं, हिंदू अपने नाम के आगे लगाने वाले, जो डुप्लीकेट हिंदू हैं, यानी असली हिंदू नहीं हैं वो लोग, डुप्लीकेट हिंदू, लोकल हिंदू, नकली हिंदू, जो सच्ची पूजा पाठ की, देवी देवताओं की चमत्कारी घटनाओं को बिल्कुल नकार देते हैं। भारत है, भारत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। भारत चमत्कारों का देश है, शक्तियों का देश है, आध्यात्मिकता का देश है। यहाँ पर कण कण में चमत्कार है। तो आज मैं जानकारी लाया हूँ आपके लिए, वो जानकारी लीजिए। अधिक समय न लेते हुए आपका मैं जानकारी पर प्रकाश डालता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक झांसी जिला है, आप लोगों ने सुना होगा, और झांसी बहुत लोग गए भी होंगे, बहुत लोग। झांसी के पास में एक ओरछा है, जहाँ राजा राम भगवान का मंदिर बना है, और वहाँ आज भी बंद से भगवान राम को सलामी दी जाती है रोज़ाना, और एक टाइम रहता है खुलने का, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए, चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए नियम एक है। तो उससे आगे, यानी ओरछा से और आगे एक माता हैं, अछरू माता। एक अछरू यादव थे कोई, उनको माता ने दर्शन दिए थे, दुर्गा माता ने, और वहाँ पर अपना चमत्कार अपना बताया था। तो वहाँ पर आज भी एक कुंड बना हुआ है अछरू माता में। अछरू माता के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन लोगों का मानना है, और ये सत्य बात है, कि उस कुंड में दुर्गा माता आज भी साक्षात रहती हैं। छोटा सा कुंड है। उस कुंड की विशेषता क्या है वो मैं आपको बता दूं। उस कुंड पर आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो कुदरती, वहाँ कोई डालता नहीं है कुंड में कुछ, कुदरती कुंड में से प्रसाद निकल के आता है आपके हाथ में। मतलब जब आप प्रार्थना करेंगे और वहाँ के जो पुजारी हैं वो प्रार्थना करेंगे, तो फिर उस कुंड में से प्रसाद आएगा पुजारी के हाथ में। आपके हाथ में भी आ सकता है और पुजारी के हाथ में भी आ सकता है, तो वो आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद कुछ भी आ सकता है, गरी आ जाए, काजू आ जाए, छुआरा आ जाए, अमरूद आ जाए, नींबू आ जाए, कुछ भी आ सकता है प्रसाद में। जबकि कुंड छोटा है, कुंड में कुछ डाला नहीं जाता है, और जिसके हाथ में प्रसाद नहीं आता है, कभी ऐसा भी होता है कि लोग 2-2 घंटे बैठे रहते हैं और उनको प्रसाद नहीं आता है, समझ लो उनकी कामना वो पूर्ण नहीं होने वाली है। और जिसको जो कामना लेके, मनोकामना अपने मन में सोच के और प्रार्थना की जाती है माता से और मांगा जाता है, तो प्रसाद निकल के आ जाता है हाथ में। प्रसाद निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट भी हो सकता है लग जाए। 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है। वैसे तो मेरे सामने, मैं वहाँ पर गया हूँ, मेरे सामने किसी को 15 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट 4 मिनट में आ जाता था, जिनको मिलता था प्रसाद, जिनको माता प्रसाद देती हैं। और वैसे 2 घंटे 4 घंटे बैठे रहो, प्रसाद अगर नहीं आएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली नहीं है, या माता आपको प्रसाद नहीं दे रही हैं, तो प्रसाद नहीं आएगा आपके नाम से। तो वहाँ की ऐसी विशेषता है कि कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जिस मौसम में जो फल नहीं चलते हैं और आपने मांग लिया, मान लो, और अगर माता की कृपा हो गई तो वो प्रसाद मिल जाता है। जैसे अमरूद की सीजन ना हो और आपने कहा कि मुझे अमरूद चाहिए माता, अमरूद दे दो, अच्छा रहता, अमरूद अगर मिल जाता
तो हो सकता है माँ की कृपा हो जाए तो अमरूद की सीजन नहीं है, अमरूद बाजार में नहीं है, लेकिन कुंड में से आ जाएगा। इसी तरीके से आम, यानी ऐसा भी होता है। और वैसे प्रसाद आता है। तो अगर आपका कभी जाना हो, यानी आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, अगर भारत में आना हो या भारत में रहते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश झांसी जिला में अगर आपका जाना हो तो आप ज़रूर दर्शन कीजिएगा अछरू माता के। अछरू माता नाम इसलिए पड़ा कि जो गाय चराने वाले यादव थे उनका नाम अछरू था, उनकी भी मूर्ति बनी है, मतलब अछरों की भी पूजा होती है जिनको माता ने दर्शन दिए थे। और वहाँ पर वैसे दुर्गा माता रहती हैं, लेकिन अछरू माता के नाम से सब लोग जानते हैं उनको। तो ये चमत्कार है। वैज्ञानिक कितना भी शोध करें लेकिन इसका वो पता नहीं लगा सकते कि ये प्रसाद कहाँ से आ रहा है। और कुंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा कुंड है, और कुंड में जो है प्रसाद निकलता है, आता है, जिसके भाग्य में होता है, और लगभग सभी के पास आ जाता है। कुछ ऐसे दुर्भाग्य वाले लोग होते हैं जिनको प्रसाद नहीं मिलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्ति करने के लिए मुझसे अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। और किसी भी प्रकार का सच्चा प्रेम, जैसे पति पत्नी का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, दोस्त का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, किसी भी प्रकार का प्रेम दिलवाने की मैं आपको पूर्ण फुल गारंटी लेता हूँ। एक बार अवश्य मुझसे मिलें, फ़ोन करें। अगर आप सभी जगह से निराश हो गए हैं, अवश्य फ़ोन करें। किसी भी समस्या के लिए, जैसे बीमारी में दवा का ना लगना, या दुश्मनों से परेशान, या आप ग्रह बाधा से परेशान, भूत प्रेत से परेशान, या गड़ा धन आपकी नज़र में कहीं है, गड़ा धन निकलवाने के लिए, या अपना दुश्मन मरवाने के लिए, मुझसे अवश्य फ़ोन करें और जुड़ें, और काम होगा, गारंटी से होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अछरू माता की मैंने जानकारी दी है, हालांकि यूट्यूब पर और कहीं भी किसी ने डाली होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जानकारी दी आपको। आप ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और हमारे सनातन धर्म में, भारत में कई एक ऐसे चमत्कारिक स्थान हैं जहाँ जीता जागता चमत्कार होता है, और जहाँ शक्तियाँ जागृत हैं, और उन शक्तियों के स्थानों पर वैज्ञान भी कुछ नहीं कह सकते, वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सकते कि ये चमत्कार कैसा है। आखिर में कहना पड़ता है उनको कि ये ऐसा है वैसा है, मतलब अपना कोई ना कोई बता देते हैं, लेकिन ठोस उनके पास प्रमाण नहीं मिलता है वैज्ञानिक लोगों के पास। ऐसे भारत में कई एक चमत्कारिक स्थान हैं। किसी दिन फिर मैं कोई दूसरा चमत्कारिक स्थान या तो बताऊंगा, या फिर आपको ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, या वास्तु शास्त्र से संबंधित, या रतन रुद्राक्ष औषधि या तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता।